Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Khadeeb. सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग सीरीज हमारी कंटिन्यू है और अभी थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, तकरीबन 10-12 दिन का। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी और इस वजह से जो है वो मैं वीडियोस वगैरह नहीं कर सका, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ओके। और इंशाल्लाह जहाँ से हमने रोका था अपना लास्ट लेक्चर, वहीं से हम इंशाल्लाह इसको दोबारा से शुरू करेंगे और वन बाय वन करके आपको जो पार्टनरशिप हम लोग कर रहे थे लिक्विडेशन का चैप्टर, वो हम जो है वो यहीं से आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो प्रीवियस सीरीज के अंदर या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के 3 चैप्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली कर चुके हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर पार्टनरशिप रिटायरमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। इसके 2 लेक्चर्स मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। नाउ टुडे वी आर डूइंग अ लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास लिक्विडेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। रियलाइजेशन आपको याद ही होगा कि रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी आप कोई भी एसेट सेल करते हैं मार्केट के अंदर तो आपको उसके बदले जो अमाउंट मिलती है दैट इज क्लासिफाइड एज रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, दूसरे लफ्जों में आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर एसेट्स अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे सेल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको रियलाइजेशन के ऊपर गेन हो रहा है, और अगर एसेट अपनी वैल्यू से कम में सेल हो रहे हैं तो दैट डेफिनेटली क्लासिफाइड एज लॉस। तो पहले हम शुरू करने से पहले हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर उसके बाद आपको आज के सवाल की प्रैक्टिस करवाते हैं। आज के सवाल के हमारे दो जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एंट्रीज बनाएंगे और साथ ही साथ फिर आपको टी अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे कैपिटल के, कैपिटल के टी अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। कैन ए मर्चेंडाइज ऑफ ₹30,000 सोल्ड फॉर ₹25,000। साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास मर्चेंडाइज की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 30,000 है, लेकिन जब हमने इसको मार्केट में सेल किया तो ये सेल हुई 25 में। अब मैं आपसे इसमें सवाल ये करूँ हमें इस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे जब 30,000 की चीज मार्केट में 25,000 में सेल होगी तो डेफिनेटली हमको इसके ऊपर लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5,000 का। तो अगर हम आपसे कहें कि इसकी तरह एंट्री बनाए तो एंट्री बड़ी आसान सी, कैश हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस से 25,000, लॉस रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के ऊपर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय 5,000। रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है रियलाइजेशन के वक्त। अगर ये लॉस में होता है तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और ये प्रॉफिट में होता है यानी गेन में होता है तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। और हमारे पास से मर्चेंडाइज सेल हो जाएंगी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट अप, इसकी एक फर्नीचर ₹1 लाख एंड इक्विपमेंट ₹50,000 सोल्ड एट अ कंबाइंड प्राइस ऑफ ₹1,20,000। अब यहाँ पे देखें दो एसेट्स एक साथ सेल हो रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दुकान में जाते हैं और उसका फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों एक साथ सेल कर देते हैं कि भाई तुम फर्नीचर भी ले लो और इक्विपमेंट भी ले लो। अब वो दोनों की अमाउंट को कंबाइन मिला के उसने हमको 1,20,000 रुपए दे दिए, जिसमें से फर्नीचर की वैल्यू थी 1 लाख और इक्विपमेंट की वैल्यू थी 50,000। तो अगर हम इन दोनों एसेट्स को कंबाइन करें तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू बनती है वो बनती है 150, लेकिन जब ये सेल हुआ तो ये सेल हुआ सिर्फ और सिर्फ 120 में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 30,000 के लॉस के साथ आ रही है। अब अगर आप इसकी एंट्री बनाएं, वीडियो को इतना पॉज करें और जरा इसकी एंट्री बनाएं। चलिए जी, एंट्री आपने कुछ इस तरह से बनाई होगी। कैश हमारे पास डेबिट होगा 1,20,000 से, क्योंकि लॉस हो रहा है लिहाजा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पे जाएगा 30,000 से, और हमारे पास से दो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, फर्नीचर 1 लाख से और इक्विपमेंट 50,000 से। तो ये था हमारा आज कंबाइन एसेट। यही आपको सिखाना था आज के दौर क्लास में कि किस तरह से आप मल्टीपल एसेट्स को एक साथ जो है वो रियलाइज करते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर इसके काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जब मल्टीपल एसेट्स को आपने एक साथ जो है वो रियलाइज करना होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कैन अकाउंट्स पेबल। अब हम लायबिलिटी पे थोड़ी सी बात करते हैं, हालांकि आज के सवाल में हम लायबिलिटी डिस्कस नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा दे देता हूं। अकाउंट्स पेबल ऑफ ₹45,000 was settled by paying ₹40,000 only। हमारे ऊपर एक लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी थी 45,000 की, लेकिन हमने उसको सेटल करा लिया सिर्फ और सिर्फ 40,000 में। तो सवाल आपसे ये बड़ा आसान सा कि हमें इसके ऊपर फायदा हुआ होगा या नुकसान। 45,000 की लायबिलिटी सिर्फ 40,000 में सेटल हो गई,
यानी जहां 45,000 रुपए देने थे आपने सिर्फ वहां 40,000 रुपए दिए, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 5,000 का गेन हो गया। जब लायबिलिटी पे करेंगे तो अकाउंट्स पेबल आपका डेबिट हो जाएगा 45,000 से, रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और हमारे पास से कैश चला जाएगा 40,000। तो दैट इज बेसिकली दी यानी कि रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में इसका काफी काम है, तो मैंने कहा कि इस एग्जांपल के साथ साथ आपको लायबिलिटी की भी एक एग्जांपल करवा दूं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं अख्तर एंड हफीज, ये आपके पास पेपर का एक सवाल है। अख्तर एंड हफीज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively. On January 5th, 2011, they decide to dissolve their firm. On this date, their balance sheet showed as follows. आपके पास बहुत बड़ी बैलेंस शीट गिवन है। कैश 60, मर्चेंडाइज 40, सप्लाईज 50, फिक्स एसेट्स 150। इक्विटी साइड पर आ जाइए तो अकाउंट्स पेबल 50, नोट्स पेबल 10, कैपिटल ऑफ अख्तर 100,000, सॉरी 1,50,000, 40,000, और कैपिटल ऑफ हफीज इज 1 लाख। यहाँ पर टोटलिंग में थोड़ा सा मसला है, तो ये टोटल जो है वो डेफिनेटली आपका ये वाला टोटल जो है वो 3 लाख ही होगा। 140 प्लस 1 लाख 240, 240 प्लस 60 बिकम 3 लाख। तो ये 3 लाख का ही टोटल इक्विटी है, बैलेंस शीट 3 लाख पे ही इसकी बैलेंस है। नाउ द पार्टनर्स रियलाइज ₹90,000 फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स जो है वो बेच दिए और उससे सिर्फ और सिर्फ आपको 90,000 मिले। अब कैश तो सेलेबल आइटम है नहीं, तो कैश तो कभी डेफिनेटली सेल भी नहीं हो सकता। तो हम यहां पर देखें तो हमारे पास 3 एसेट्स हैं यहां पर, ये 3 एसेट्स, मर्चेंडाइज 40, सप्लाईज 50, टोटल हो गया 90, और 150 के जो हो गए आपके फिक्स एसेट्स हो गए, यानी टोटल हो गए आपके 240। तो 240 के एसेट्स आपने जो है वो कंबाइंड प्राइस पे सेल कर दिए 90,000। तो 240 के एसेट जब आप 90,000 पे सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको 150 का क्या होगा, उसके ऊपर लॉस होगा। एंड पेड द लायबिलिटीज इन फुल, और साथ ही साथ आपसे कह रहे हैं कि जनाब लायबिलिटीज आपने पूरी की पूरी पे की है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं मेक नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल रेडी लिक्विडेशन ऑफ द फर्म टिल द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द लायबिलिटीज एंड पेमेंट टू पार्टनर्स। ठीक है, इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप इसमें आगे भी करवाऊंगा, आपको इसके टी अकाउंट्स भी सिखाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको टी अकाउंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टी अकाउंट बनाना कोई खास मसला नहीं होगा। तो आपसे यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने इसकी एसेट की सेलिंग की एंट्री बनानी है। तो जरा सा वीडियो को पॉज करें और एक एंट्री बनाएं, देखें आपकी एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, फिर आपको मैं बनाना सिखाता हूँ एंट्री। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने बना ली होगी। तो शुरू करते हैं जनाब। एसेट सेल करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने 90,000 में एसेट सेल किया, तो कैश हमारे पास आ जाएगा 90,000। साथ ही साथ हमको लॉस हुआ था, तो रियलाइजेशन लॉस हमारा आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि लॉस में हमने सेल किया था 240 के एसेट्स हमने 90 में सेल किए थे, तो हमारे पास यहाँ पर 150 का लॉस हुआ था। और हमारे पास से 3 एसेट्स सेल हुए थे, मर्चेंडाइज, सप्लाईज और फिक्स एसेट्स। मर्चेंडाइज की ओरिजिनल वैल्यू थी 40, सप्लाईज की ओरिजिनल वैल्यू थी 50, और फिक्स एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 150। तो यहां पर आके आपका जो है ये एंट्री जो है वो कंप्लीट हुई, मल्टीपल एसेट्स को किस तरह से रियलाइज किया जाता है। अब आपके पास वही वाला पुराना प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। लॉस है, लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, 150 का लॉस है तो डेफिनेटली ये रिड्यूस होगा, जब रिड्यूस होगा तो कैपिटल को ये रिड्यूस करने के लिए डेबिट करेगा। अख्तर और हफीज के दरमियान रेशियो था 2:1, तो इसका मतलब 2/3 into 1,50,000 दैट इज 1 लाख, और कैपिटल ऑफ हफीज 1/3 into 50,000 दैट इज 50,000, और हमारे पास से रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। नाउ लायबिलिटीज अगर आपको याद हो, सवाल में आप वापस चलते हैं, तो लायबिलिटीज हमारे पास जो थी वो 2 थी, अकाउंट्स पेबल 50 और नोट्स पेबल 10। क्योंकि लायबिलिटी के ऊपर फिलहाल रियलाइजेशन नहीं, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं, एक साथ ही इसको मैंने पे कर देते हैं। सो हमारे पास 2 लायबिलिटीज थी जिनको हमने पे कर दिया, अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल। जब लायबिलिटी पे होती है तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो दोनों लायबिलिटीज आपके पास जो है वो डेबिट हो गई, और कैश हमारे पास से जो है वो क्रेडिट हो गया। द नेक्स्ट अप इज पेमेंट टू पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स को पेमेंट करनी है आपने, अख्तर और हफीज को। अख्तर का ओरिजिनल कैपिटल अगर आप देखें तो वो था आपके पास 140। 140 में से पहली एंट्री में अख्तर को लॉस हुआ 100,000 का, तो 140 में से 100,000 ये कम हो गए, तो ये हो गया आपका 40,000 इसकी रिमेनिंग, और 40,000 की आपने इसको पेमेंट करनी है। तो 140 में से 100 माइनस हो गया, तो दैट इज 40,000 जो बचते हैं वो अख्तर को पेमेंट करनी,
और इसी तरह से दूसरा पार्टनर था, उसका कैपिटल था 1 लाख और उसको जो नुकसान हुआ था वो 50,000 का हुआ था। तो 1 लाख में से आपने 50,000 माइनस कर दिए तो जो हफीज की पेमेंट बनती है ये बनती है 50,000 और साथ ही साथ हमने कैश जो पे कर दिया वो हमने पे कर दिया 90,000। नाउ अब हमने सवाल में काम ये करना है कि हमने कैश को रिकंसाइल करना है कि कैश हमारा जो है वो 90,000 बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये आपके पास एक अमाउंट होती है, ये आपके पास एक चीज होती है जिसको आपने अपना श्योरिटी के लिए कि हमने सवाल में कोई एरर तो नहीं किया, ये हमने दिखानी होती है, करनी होती है। अगर आप ओरिजिनल कैश देखें क्वेश्चन में तो वो था आपके पास 60,000। यहां से अगर आप देखें कैश ओरिजिनली इट वाज 60,000। फर्स्ट एंट्री के अंदर कैश हमारे पास आया 90,000, तो 60 प्लस 90 बिकम्स 150 और सेकंड लास्ट एंट्री के अंदर कैश हमारे पास से चला गया 60,000। 150 में से अगर आप 60 निकाल दें तो ये अगेन बन जाता है 90,000 और जो फाइनल सेटलमेंट हुई है वो भी 90,000 की हुई है। इसका मतलब कैश में कोई वैल्यू इधर उधर नहीं हुई। तो ये इस बात का प्रूफ भी होता है कि हमने कैलकुलेशन के अंदर कम से कम कोई एरर नहीं किया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रिपेयर योर अकाउंट्स। दो अकाउंट्स बनाने हैं आपने, अख्तर और हफीज के। कैपिटल अकाउंट याद रखिएगा, ये सवाल की रिक्वायरमेंट में नहीं था लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आप अक्सर पूछा जाता है सवाल के अंदर, तो मैंने आपको कहा कि जब आपने इतना काम कर लिया है तो हम इसका एक अकाउंट भी बना देते हैं। सबसे पहले कैपिटल जो बैलेंस है वो लिखा जाएगा। ओरिजिनल बैलेंस जो आपके पास था कैपिटल का वो था 140। इसको नुकसान हुआ था रियलाइजेशन एंट्रीज की तरफ से 1 लाख का और इसको कैश की पेमेंट हुई थी 40,000। तो अगर हम इन दोनों को साइड को टोटल करें 140 यहां पर भी आ गया, 140 यहां पर भी आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसका मतलब अब किसी तरह से अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचा हुआ है, अख्तर को हमने उसके पैसे देके फारिग कर दिया, कंपनी लिक्विडेट हो गई। यही काम हम करेंगे हफीज के साथ। हफीज का भी बैलेंस, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो क्रेडिट साइड पर आएगा 100,000। रियलाइजेशन से इसको लॉस हुआ था 50 का और लास्ट एंट्री में हमने इसको कैश पे किया था 50,000। अगर हम इन दोनों को भी टोटल करें तो आपका आंसर आ जाएगा 100,000। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सवाल में कंप्लीट आपको समय इंफॉर्मेशन दी किस तरह से मल्टीपल एसेट्स को जो है वो रियलाइज किया जाता है और किस तरह से हम मल्टीपल एसेट्स को एक ही एंट्री में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ना एक सवाल आपके होमवर्क के लिए जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सवाल है और आपने इसको करके लाना है और इसके अंदर हम उस लायबिलिटी का डिस्कस करेंगे जो मैंने आपसे सवाल में करवाई थी। On January 1, 2016, the balance of ABH partners stood as under 2016 का ये सवाल है। Their share of profit and loss is this. They liquidate their business. The other assets sold for rupees 1,10,000. Original assets are 2 lakh जिसको आपने 110 में सेल किया, 90,000 का लॉस। The accounts payable were settled in rupees 21,000. Accounts payable की ओरिजिनल वैल्यू थी 30 जिसको आपने सिर्फ 21 में सेटल कर दिया। इसका मतलब 9,000 का गेन हो रहा है। एंड पेड नोट्स पेबल इन फुल और नोट्स पेबल आपने फुल पे किए। द पार्टनर्स अकाउंट वर सेटल्ड विद द अवेलेबल कैश और अकाउंट्स पेबल जो थे वो आपने अवेलेबल कैश से जो है वो पूरा का पूरा पे कर दिया। सीक्वेंस समझ लीजिए एंट्री की। सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करेंगे, फिर लायबिलिटी को रियलाइज करेंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को दोनों के एक नेट अमाउंट से क्लोज करेंगे। यहां पर 90,000 का लॉस है और यहां पर 9,000 का गेन है, तो ओवरऑल 81 का लॉस बनेगा जो कि तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर उसके बाद नोट्स पेबल की पेमेंट होगी और फिर उसके बाद कैपिटल ऑफ अहमद, बिलाल और हमजा जो भी उनके रिमेनिंग अमाउंट होगी वो उसको पे कर दिया जाएगा। सवाल को अटेम्प्ट करिएगा और इंशाल्लाह इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जो है वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां समझा दूंगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो दैट विल बी द एंड ऑफ लेसन नंबर 4। अब इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर हम इसको जो है वो लेक्चर वाइज जो है वो डालेंगे ताकि आपके जो एग्जाम्स के आने से पहले पहले हम मैक्सिमम अपना अकाउंटिंग का सिलेबस और स्टैट्स का सिलेबस जो है वो पूरा कर लें। सो कीप ऑन वॉचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में भी जो लोग सेकेंड ईयर अकाउंट्स में जो है वो काम कर रहे हैं और जिनको जो है वो जरूरत पड़ेगी उनको ये चैनल जरूर रेफर करें। अल्हम्दुलिल्लाह माय चैनल इज ग्रोइंग मच फास्टर देन आई एम एंटिसिपेटेड। तकरीबन इस वक्त 550 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेसन नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।